अश्वत्थामा सोचते हैं कि सचमुच द्रौपदी ही वंदनी है, मैं वंदनी नहीं हूं। अश्वत्थामा कहते हैं द्रौपदी, लोग जो तुम्हारी प्रशंसा करते हैं वो बहुत कम है। अश्वत्थामा ने कहा, लोग जो तुम्हारी प्रशंसा करते हैं वो बहुत कम है। तुम बैर का बदला प्रेम से देती हो। द्रौपदी के गुणों से आज व्यास जी भी तन्मय बने हैं। द्रौपदी को उद्देश्य कर कहते हैं, स्वाम स्वभावा, कोमल स्वभाव वाली, सुंदर स्वभाव वाली हे देवी, जिसका स्वभाव अब सुंदर हो वही श्री भगवान को प्यारा है। जिसका स्वभाव अति सुंदर हो वही भगवान को प्यारा है। शरीर जिसका सुंदर हो वो ठाकुर जी को सर्वदा प्रिय नहीं लगता, परंतु जिसका स्वभाव सुंदर है वो ठाकुर जी को सदा प्रिय लगता है। स्वभाव सुंदर कब बनता है? स्वभाव सुंदर कब बनता है? अपकार का बदला भी उपकार से देंगे तो स्वभाव सुंदर बनेगा। अपकार का बदला उपकार से देंगे तो स्वभाव सुंदर बनेगा। द्रौपदी बोल उठी कि छोड़ दो गुरुपुत्र को। अश्वत्थामा नहीं कहती, गुरुपुत्र कहती है, छोड़ दो गुरुपुत्र को, उन्हें मारो नहीं। ब्राह्मण गुरुपुत्र है, गुरु का दर्शन करो इनमें। जो विद्या गुरु द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र को नहीं दी वो आपको दी। अर्जुन से कहती है द्रौपदी, क्या आप ये सब भूल गए? ब्राह्मण परमात्मा का स्वरूप है। ब्राह्मण परमात्मा का स्वरूप है। गाय लूली, लंगड़ी, बांझ हो तो भी गाय का शकुन मनाते हैं। भैंस का शकुन कभी कोई नहीं मनाता। गाय और ब्राह्मण माननीय है, वंदनीय है, सम्माननीय है। द्रौपदी तो दया का स्वरूप है, दयालु। द्रौपदी के साथ जब तक हृदय शादी न करे तब तक श्री कृष्ण उसके सारथी नहीं बनते। अर्जुन जीवात्मा गुणाकेश, श्री कृष्ण ऋषिकेश, ये जोड़ी तो इस शरीर रूपी रथ में बैठी है। इंद्रिय रूपी घोड़ों का रथ प्रभु को सौंपोगे तो कल्याण होगा। इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण है, ऋषिकेश है। युधिष्ठिर यही धर्म है, युधिष्ठिर यही धर्म है। भीम यही बल है। सहदेव और नकुल यही बुद्धि और ज्ञान है। इन चार गुणों वाला जीव अर्जुन। ये गुण कब शोभायमान होते हैं? जब द्रौपदी दया की पत्नी बनती है। द्रौपदी दया जब उनकी पत्नी बनती है, जीव दया द्रौपदी के साथ विवाह करता है, तभी द्रौपदी कब और कैसे मिले? जब धर्म को बड़ा माने तभी। परमात्मा सारथी भी तब बनता है जो उसी को होता है कि जो धर्म को बड़ा मानता है। आज तो लोग धर्म को बड़ा नहीं मानते, धर्म को बड़ा मानते, धर्म को बड़ा नहीं मानते, धर्म को बड़ा मानते हैं। कलयुगी है ना, उसी का संयम और सदाचार जीवन से निकल गए हैं। जो धर्म को बड़ा मानता है उसके जीवन में संयम और सदाचार हो नहीं सकता। जो धर्म को बड़ा मानता है उसी के अंदर संयम और सदाचार होगा। मानव जीवन में धन मुख्य नहीं, धर्म मुख्य है। धन धर्म की मर्यादा में रहकर ही प्राप्त करना चाहिए। धन धर्म की मर्यादा में रहकर प्राप्त करना चाहिए। आपको कोई कार्य करना हो, पहले धर्म से पूछो कि ये कर्म करने से मुझे पाप तो नहीं लगेगा। किसी से दूसरे को पूछने जाने की जरूरत नहीं है। न मां से पूछिए, न बाप से, न आचार्य से, धर्म से पूछिए। धर्म से पूछिए कि जो कर्म आप करने जा रहे हैं उसे पाप तो नहीं लगेगा। द्रौपदी ने अश्वत्थामा को बचाया। अर्जुन को कहा उनको मार भी देंगे तो मेरे पांचों पुत्रों में से एक भी वापस नहीं आएगा। परंतु अश्वत्थामा को मारने से उनकी माता गौतमी को अति दुख होगा।
मैं अभी सधवा हूं। अश्वत्थामा की मां विधवा है, वो पति की मृत्यु के बाद पुत्र के आश्वासन पर जीती है। वो जब रोएगी तो मैं न देख सकूंगी। किसी का आशीर्वाद नहीं ले तो कुछ नहीं, किसी का आशीर्वाद न ले तो कुछ नहीं, मगर किसी की ठंडी सांस नहीं लेना चाहिए। कोई ठंडी सांस दे ऐसा कोई कर्म नहीं करना चाहिए। कोई आभार कर दे। जगत में दूसरों को रुलाना नहीं, आप रो लेना। जगत में दूसरों को रुलाना नहीं, आप रो लेना। रोने से पाप जलता है, रोने से एक दिन परमात्मा सुनता है, कृपा करता है। रोने से सुखी हुआ जा सकता है। भीम अर्जुन से कहते हैं, भीम अर्जुन से कहते हैं, ऐसे बाल हत्यारे पर दया होती है, क्या तुम्हारी प्रतिज्ञा कहां गई? ये बाल हत्यारा है। भीम ने कहा अर्जुन से, याद रखो ये बाल हत्यारा है, तुम्हारी प्रतिज्ञा कहां गई? द्रौपदी बार बार कहती है मारना नहीं। द्रौपदी बार बार कहती है मारना नहीं। अब अर्जुन सोच में पड़ गए। श्री कृष्ण ने आज्ञा दी, द्रौपदी जो कह रही है वो बराबर है। बराबर का माने किधर, बराबर का माने उधर। कुटिल भाषा का प्रयोग कर रहा है। द्रौपदी के दिल में दया है। भीमसेन जी कहते हैं कि मनुस्मृति में लिखा है आताई को मारने में पाप नहीं। भीम ने याद दिलाया मनुस्मृति में लिखा है आताई को मारना पाप नहीं। धर्म प्रमाण से भी आताई को अश्वत्थामा को मार लो, पाप नहीं लगेगा। कहते पाप नहीं लगेगा। श्री कृष्ण भी मनुस्मृति को मान रखकर उत्तर देते हैं। मनुस्मृति को मान रखकर उत्तर देते हैं। ब्रह्म का अपमान भी उसकी मृत्यु के बराबर है। अगर ब्राह्मण का अपमान किया जाए तो उसकी मृत्यु के बराबर है। अतः अश्वत्थामा को मारने की जरूरत नहीं, उसका अपमान करके निकाल दो। अश्वत्थामा का मस्तक न काटा परंतु उसके माथे में जन्म सिद्ध मण थी, वो निकाली। अश्वत्थामा तेजहीन हो गए। अब भीमसेन ने भी सोचा कि अब उसको मारने से क्या बाकी रहा। अपमान तो मरण से भी विशेष है, अपमान प्रतिक्षण मारने के बराबर है। अश्वत्थामा ने सोचा इससे तो मुझे मार ही दिया जाता तो अच्छा होता। अश्वत्थामा ने कहा अपमान से अच्छा मुझे मार दिया जाता तो ज्यादा अच्छा। सुखदेव जी सावधान करते हैं, हे राजन। सुखदेव जी ने कहा राजा परीक्षित से, हे राजन, अश्वत्थामा ने सोचा कि पांडव ने मेरा घोर अपमान किया है, मैं इसका बदला अवश्य लूंगा। अपना पराक्रम दिखाऊंगा। उत्तरा के पेट में गर्भ है, उत्तरा के पेट में गर्भ है और वो पांडवों का उत्तराधिकारी होगा। उसका नाश होने पर पांडवों के वंश का नाश होगा। ये सोचकर उसने उस गर्भ पर ब्रह्मास्त्र छोड़ा। उत्तरा व्याकुल हो गई। हर स्मरण हर आशय लेते हैं तो भगवान मार्ग दिखाते हैं। ईश्वर स्मरण बार बार किया जाए तो भाव शुद्ध होते हैं। ब्रह्मास्त्र उत्तरा के शरीर का कुछ जलाने लगा। ब्रह्मास्त्र उत्तरा के शरीर को जलाने लगा। उत्तरा दौड़ती हुई श्री कृष्ण के पास आई। श्री कृष्ण उत्तरा के घर में जाकर परीक्षित का रक्षण करते हैं। जीव मात्र परीक्षित है, जीव मात्र परीक्षित है। बाहर आने पर भी जीव मात्र की रक्षा भगवान ही करते हैं। जीव मात्र परीक्षित जैसे हैं, भगवान उत्तरा के घर वाले परीक्षित का रक्षण करते हैं। उतना ही नहीं, वो तो जीव मात्र का रक्षण करते हैं। गर्भ में तो जीवात्मा हाथ जोड़कर भगवान को सतत नमन करता है और बाहर आने के बाद दोनों हाथ छूट जाने से उसका नमन भी छूट जाता है, प्रभु को भूल जाता है। गर्भावस्था में जीव की रक्षा परमात्मा करता है, बाल्यावस्था में जीवन की रक्षा परमात्मा ही करता है। ये तो युवावस्था में मानव कुछ भूलता है।
युवावस्था में मानव होश बोलता है और अकड़ कर चलता है, कहता है मैं धर्म को नहीं मानता, मैं ईश्वर को नहीं मानता। धन ही प्रधान था। द्रौपदी ने उत्तरा को सीख दी थी, द्रौपदी ने उत्तरा को सीख दी थी, सास ही बहू को सीख देती। जीवन में दुख का प्रसंग आने पर ठाकुर जी के चरणों का आश्रय लेना। जब भी दुख का प्रसंग आए ठाकुर जी के चरणों का आश्रय लेना, दुख के प्रसंग के समय श्री कृष्ण की शरण में जाना, कन्हैया दयामय है, वो तेरी अवश्य सहायता करेगा। श्री
दिया जाएगा। मतदान के बाद ठीक 3 बजे से श्रीमद् भागवत की कथा किसी प्रकार से आगे आपको सुनाई जाएगी। इसके पहले बड़े प्रेम से हम लोग भगवान का लेंगे, भगवान का नाम लेंगे। बोलो भगवान बालकृष्ण की जय, यशोदा नंदन की जय, नंद नंदन की जय, गिरिराधरण की जय, द्वारिकाधीश की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। 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 सुखदेव महाराज की, सुखदेव महाराज की, भागवत महापुराण की, भागवत महाभारत की।